नमस्कार और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन APMS न्यूज। लेता गया तो वो तहसील को गया। तहसीलदार ने लिखा कि ये चीज़ है क्योंकि संक्रमणीय ज़मीन है और उसमें इनके नाम से दाखिल खारिज नहीं है। दाखिल खारिज इसलिए नहीं, एक तो जमीन नगर निगम के तहसील में दाखिल खारिज आबादी की है, वहाँ दाखिल खारिज नहीं था। तो उसने ये कहकर टाल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर से मिले, मतलब कि मेरे वहाँ गए थे, असिस्टेंट कमिश्नर से मिले, उन्होंने भी कहा कि आपका हमसे आप SDM स्याना से समझौता करा देंगे। तो हमारे ये समझ में भी नहीं आ रहा कि SDM से क्या समझौता होना है। इनकी रजिस्ट्री है, इनको कब्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिसकी रजिस्ट्री है असली मालिक होगा। तो ये सब होते हुए भी मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार का इनका 0 टॉलरेंस है, डेड ऑनेस्ट है। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके संपत्ति की भी जांच कराएं कि ये लोग आनंद फानंद में कितनी संपत्ति जुटाए हुए हैं। और इसी बात से जो नगर पालिका का चेयरमैन है उसको लोग भू माफिया बताते हैं, उसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और मुख्य ये है कि ये पीड़ित हैं, इन्होंने ज़मीन खरीदी है, अपने मेहनत के पैसा लगाया है, तो इनको ज़मीन का कब्जा मिलना चाहिए। अगर इस स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसको विधानसभा में ले जाएंगे, विधानसभा में असेंबली को चुप कराएंगे। धन्यवाद। संतोषजनक जवाब नहीं मिला और आप हमारा जो इसका निस्तारण कराइए। उन्होंने तो लिख के दे दिया कि नगर निगम की ज़मीन है, आपका इसमें दाखिल खारिज नहीं है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर मंडलायुक्त ने कहा कि आप ये जो आपका यही काम है कि यही पेशा है कि विवादित ज़मीन लेते हो। मैंने कहा जी आप हमारी जाँच करा लो, चेयरमैन साहब की जाँच करा लो। तो वो करते हैं इस भूमाफिया का काम, ये हम करते हैं, हमने कोई ऐसा काम करा नहीं कभी। यानी आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं जी। फिर उन्होंने हमें जवाब दिया, मंडलायुक्त के जो थे सहायक थे वहाँ, उनसे तो मिलने नहीं दिया हमें किसी हिसाब से। उन्होंने कहा ठीक है हम उन्हें फ़ोन कर देते हैं एसडीएम साहब को, वो आपका वहाँ समझौता कराते हैं। और अगर ज़्यादा आप मंत्री हो इनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर ये भी नहीं होने। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो जब हम उनकी इस तरह की सर्किल देखा ना, तो कुछ नेताओं का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का इनका जो एक सर्किल है कि ये आम आदमी की तो सुनवाई है नहीं। फिर हमने लखनऊ का रुख किया कि हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, मिलकर कहेंगे उनसे कि अगर आपके नोटिस में ये चीज़ हैं, अगर आपके अधिकारी कर्मचारी ये कर रहे हैं और आपके नोटिस में तो बहुत गलत है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसकी सही जानकारी करें और आम जनता तक जो आपकी सुविधा है, जो आप बताते हो, जो आप बोलते हो, वो अगर है आपकी, तो हमारा इसका निस्तारण सही तरीके से। जब सर उनके पास पेपर नहीं है, जो दूसरी पार्टी है, हाँ जी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या वो दबंग किस्म के हैं या उन रसूख वाले हैं या नेताओं से संपर्क में हैं? दूसरी पार्टी नगर निगम का। तो कैसे आपकी परेशानी है और कैसा प्लॉट आपने खरीदा था जिसके अभी तक आपको कोई भी पेपर सही से नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं? नहीं, पेपर वगैरह सब सही हैं उसके जी। रजिस्ट्री तो जिन लोगों से लिया है उन्होंने ठीक परेशानी सही है। परेशानी ये है दरअसल उसके बराबर में पड़ोस में चेयरमैन जो वर्तमान चेयरमैन है, उनका मकान आया हुआ और ये प्लॉट भी हमने उनसे पूछ के ही लिया था, उनके पास गए थे। उनके जी अगर आपके यूज़ का है या आपके मतलब जाए तो आप ले लो, हमें तो पैसे लेंगे। हमने 675 वर्ग मीटर। कितनी कॉस्ट थी आपकी? लगभग आज की तारीख में उसकी कॉस्ट 4 करोड़ की समथिंग है। कितने का आपने लिया? हमने वो उसी के 3-10 के करीब हमें पड़ा था। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये प्लॉट ले लिया हमने। उसके तुरंत ही बाद उन्होंने एक्शन में आए और हमारी दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाई सबसे पहले चेयरमैन। फिर हमने उनसे कहा, मैंने कहा जी चेयरमैन साहब हमारी कोई आपकी जाति दुश्मनी तो है नहीं, कोई पुराने कोई लेन देन है नहीं, अब हम यहाँ फंस गए, इसमें बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके पास पेपर हैं इसके तो हमें पेपर दो, बताते हैं सर हमारे क्या मतलब, फिर हमसे पैसे ले लेते हैं आप। कि नहीं पेपर कोई नहीं है, तुम कल आ जाओ, तुम ले लेना, तो हम कल आ जाएगा। उनका ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जो हमारे साथ ऐसा हुआ जैसा कि सुनने में आया, तो सरकार इस तरह 0 टॉलरेंस है, भूमाफिया के खिलाफ है, आम आदमी के साथ खड़ी है। तो उसे सोचते हुए फिर हमने उनसे कोर्ट की शिकायत की। यहाँ से प्रक्रिया चल गई, माननीय संजय प्रसाद जी थे मुख्य सचिव, उनके यहाँ से लेटर भी गया, फिर हम उनके सानिध्य में आए मिश्रा जी के। तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? उस पर कार्रवाई इस तरह की हुई है, पहले यहाँ से ज़मीनी स्तर पर जब यहाँ से गए
जी। तो हम सबसे पहले एसएसपी साहब ने हमसे कहा कि आप एसएचओ साहब थाना सियाने से मिलो जाके। हम उनसे जाके मिले, उन्होंने हमारे भी पेपर लिए, हमने जाके उन्हें पेपर दे दिए, रजिस्ट्री दी हमारी। तो उन्होंने दूसरे पक्ष से भी कहा, प्रिंसिपल जी से, चेयरमैन साहब से भी कहा, ये कोई पेपर नहीं दे पाए। फिर उन्होंने लेखपाल के लिए लिख दिया। फिर लेखपाल ने उसमें रिपोर्ट लगाई कि जी कागज़ वगैरह सब इनका प्लॉट ठीक है और इसका जो है दाखिल खारिज नहीं है अभी। आबादी का प्लॉट है। मैंने कहा उनका जी आबादी का प्लॉट है, दाखिल खारिज का तो बाद का इशू होता है, तो उनका चल ही रहा है। तो आप एसडीएम साना से मिले। फिर हम उनसे जाके मिले तो एसडीएम साना के जवाब ये थे कि जी आप ये करोड़ों की ज़मीन लाखों में ले लेते हो और फिर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करते हो, ये प्रकरण चलते हैं। मुख्यमंत्री के कितने लेटर यहाँ डिस्ट्रिक्ट में पड़े जाते हैं, कितने आते कितने जाते हैं, हमें यही काम थोड़ी रह गया कब्जा दिलाने का, ये आप कोर्ट में जाओ। सर जैसा कि आपने बताया है कि बेचने वाले को आपत्ति नहीं है, खरीदने वाले को आपत्ति नहीं है, और उन जो आपको आपत्ति जता रहे हैं कहीं ना कहीं वो बड़े रसूखदार हैं और जी। उनके साथ हो सकता है आला अधिकारी भी मिले हों, वहाँ के सारे लोग मिले हों और इसलिए हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। जी, जी। तो हमारे माध्यम से यहाँ के सीएम या केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जैसी सरकार की सुनवाई चल रही है या इनकी जैसी जीरो टॉलरेंस इनकी नीति है, वो ज़मीनी स्तर का आम आदमी तक पहुँचे और इनकी जानकारी के लिए सब अधिकारियों की, जो राजनीतिक तत्व हैं, इनकी ये सही जानकारी लें, क्योंकि वो आम जन सुविधा जो है इनकी है वो आम जन के लिए नहीं है। हम किसी पॉलिटिक्स से नहीं हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। तो आपने कोर्ट की शरण लेने की सोची क्या? नहीं, कोर्ट में कोई हमारा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह भी दी, आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला वगैरह भी करवाया? नहीं, इस तरह का भी कोई इस तरह प्रकरण का अभी तक कुछ का कोई नहीं, प्रकरण नहीं सिर्फ है। जबानी तौर पे बोल हाँ जी, हाँ रहे जी, हैं। बस अभी तक तो ये कह रहे हैं कि जी हम मजबूत हैं, आपका क्या किस्सा है, हम जमीन तो छोड़ेंगे ही मजबूत नहीं। है तो एविडेंस तो होने चाहिए ना उनके पास। हाँ, वो एविडेंस, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं। कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहेंगे जी, अगर उनको इस बात की जानकारी है या जैसे कोई सरकारी अगर ज़मीन होती तो उनको 24 घंटे लगती शायद खाली कराने, और हमें पिछले 6-7 महीने से हम चक्कर काट रहे, तो या तो उनके अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके वो सही कार्रवाई नहीं कर रहे। उनकी जानकारी में ये देना चाहते हैं कि आम जन सुनवाई को भी इसी तरह से लिया जाए, जैसे कि उनकी प्रकरण है कि जीरो टॉलरेंस है, वो माफिया को कार्रवाई है, तो हमारी भी तहकीकात सही करा के, जाँच करा के हमें लीगल तरीके से हमें प्लॉट का कब्जा तो कितना समय व्यतीत हो चुका है इस कार्रवाई में सर? लगभग 6-7 महीने की करीब। 7 महीने की कार्रवाई। जी, जी। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र शाह जी? ये प्रकरण दिसंबर में हमारे नॉलेज में आया था कि रविकांत जी हैं, उनके प्लाट पे एक नगर निगम के चेयरमैन हैं, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और वो खुद भू माफिया है। कुछ अधिकारियों से उनके साथ जाके एक कागज़ बना हुआ है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और वो उगाही करके आपस में हिस्सा बात करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री तो वहाँ जो एसएसपी पहुँचा, एसएसपी ने थाना सियाना को जाँच दी। थाना सियाना ने दोनों पक्षों को बुलाया, कागज़ मांगे, उन्होंने अपने रजिस्ट्री के कागज़ दिखा दिए। उससे वो संतुष्ट ऋषिपाल सिंह जी, उन्होंने कहा आपके पास कोई कागज़ लाइए, तो पहले वो डिस्प्ले हमारे खाते टाल मटोल करते रहे। बाद में उन्होंने जो कागज़ ला के दिया इसो ने उसकी तहसील से जाँच कराई तो कागज़ फर्जी निकले। एक तो कागज़ फर्जी थे, उसी को खराब करना होना चाहिए था जी। पुलिस की कार्रवाई ठीक है, इसमें संतोषजनक रही। उसने ये कहा कि भाई ये मामला राज्य का है, ये एसडीएम देखेंगे, जिलाधिकारी के उसमें है, तो आप एसडीएम से संपर्क करिए। एसडीएम से ये मिले तो एसडीएम ने सीधे कहा कि आपने करोड़ों ज़मीन लाखों में खरीदी है। तो ये मेरे बात समझ में है कि उनका ये कहने का था। फिर पार्टी नगर निगम का चेयरमैन है ऋषिपाल सिंह, तो वो अपने प्रभाव से उसने इनका दाखिल खारिज रुकवा दिया है। वो खुद भू माफिया है, इनके जमीन प्लाट पर कब्जा करके रखा है। उन्होंने सारे अधिकारियों से बातचीत की, सबने की। कुछ अधिकारी एक ही भाषा बोल रहे हैं कि आपने करोड़ों की ज़मीन लाखों में खरीदी है, इसका क्या मतलब हम नहीं समझ पा रहा। उनको भी कुछ हिस्सा चाहिए, या असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि मैं एसडीएम से आपका समझौता करा दूंगा, तो ये किस तरह समझौता कराएंगे, यही जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से पूछेंगे। नहीं, तो ये जानने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की वो अभी भू माफिया जो है जो इस तरह से कह रहा है वो क्या चाहता है? मतलब जिसने ज़मीन आपके हाथ बेची है वो क्या कह रहे हैं? वो तो बेचारे गरीब आदमी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जी हमने आपको भेज दिया, हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ आप हमें ले चलो हम चलते हैं।
जिसने हमारा जमीन पहला बेची तो है, कोई विवाद था जिसने जमीन बेची उसको कोई आपत्ति नहीं है। ना कोई उसने आपत्ति, तो ना उन पे खुशी कब्जा, जमीन ना बेची है, उनका वो किसी कह रहा है तरह मैंने का जमीन विवाद था बेची है। कोई। आपत्ति तो केवल ऋषिपाल सिंह जो नगर पालिका के चेयरमैन उनको है, तो कुछ अधिकारियों को है जो इनके कागज से जुड़े हुए हैं, जो इनसे सबसे हिसाबात करते हैं। अब मंडलायुक्त से मिलने ये गए, मंडलायुक्त नहीं मिले, स्टेट कमिश्नर मिले, उन्होंने कहा कि हम आपका SDM से समझौता करा देते हैं। इसका क्या मतलब है? वो भी पूछते हैं कि आपने लाखों करोड़ों जमीन लाखों खरीद ली, तो खरीदने वाले को आपत्ति नहीं, बेचने वाले को आपत्ति नहीं, इन अधिकारियों का आपत्ति क्यों होगा? हाँ जी, हाँ जी, दुरुपयोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऋषिपाल सिंह जो बता रहे चेयरमैन हैं और लोगों की मिली भगत से ये सारी चीज़ें मिली भगत से आपकी कार्रवाई रुकी हो, जो काम ना हो रहा हो? हाँ जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि मिली भगत हो आपस में? इनका एक काकस बना हुआ है हाँ। अधिकारियों का, नेताओं का, जी। जिसमें SDM है, स्टेट इसका कमिश्नर भी है, आपने कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया? जी, एक सब मिनट मिले बता। हुए हैं। जी। ये लोग मिल के ऋषिपाल सिंह मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ मिलेगा तो उसमें आपस में सब SSP हिसाब साहब के यहाँ भी है, जिलाधिकारी जी के ठीक यहाँ भी है, सबको दिया हुआ है। और हाँ जी, सब लेखपाल की उनकी रिपोर्ट लगी हुई है कि सब कुछ ठीक है, हमारा कागज सब कुछ ओके है, लिख के दे दिया, उन्होंने बता दिया। लेकिन जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो सब अपना टाल मटोल चले गए।